आप सबको फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद हो कि 19 जुलाई 2020 को प्रभु ने फिर से हम सबको ऑनलाइन जुड़ने का मौका दिया है। और जिस प्रकार से 31 जुलाई 2020 तक बिहार में अभी तक लॉकडाउन है और सारे धर्मस्थल बंद हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से आपके सन्मुख ऑनलाइन जुड़ने का मौका दिया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और उसी प्रकार भजनकर्ता असाफ का ये भजन है और 73 भजन 73 और उसके 25 से लेकर 28 पद तक कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसको तो विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूँगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा अगर कोई है तो वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जिसकी ओर हम हर रोज़ देखते हैं। और जो उससे दूर रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो नाश होंगे, और कोई जो उसके विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका विनाश होगा, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही आपके लिए और मेरे लिए भला है कि हम उसके समीप रहें, क्योंकि यहोवा हमारा शरण स्थान है और जिससे उसके हर एक कामों का वर्णन हमारे मुख के द्वारा, हमारे गवाहियों के द्वारा उसकी महिमा कर सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की इस आराधना को हम उस अपने स्वर्गीय परमेश्वर को, स्वर्गीय राजा को, हम उस परमेश्वर को, प्रभु को, उस स्वर्ग निवासी प्रभु परमेश्वर को हम उसकी महिमा और उसकी स्तुति करें। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति योग्य परमेश्वर। धन्यवाद ते परमेश्वर कि फिर से प्रभु आज का दिन आपने बनाया है और खुदा हम इसमें आनंद और तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद ते परमेश्वर, जिस प्रकार असाफ का भजन कहता है कि स्वर्ग में मेरा कौन है परमेश्वर, वो तू है जीवता खुदा, जिसकी हम आराधना और स्तुति करते हैं। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की धन्य हो खुदावन। तू हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, और इस महामारी बीमारी से परमेश्वर अपने हर एक पुकारने वालों की प्रभु तो उसकी ओर अपनी कान लगाता है और उसको परमेश्वर छुड़ाता है। तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावन कि आज के दिन फिर से परमेश्वर, आज की सुबह आपने परमेश्वर में फिर से अपने प्रिय भाई बहनों से जुड़ने का मौका दिया। धन्यवाद है परमेश्वर कि फिर से आज उनके करीब होने का मौका दिया, क्योंकि परमेश्वर आपकी आत्मा परमेश्वर हमको एक साथ जोड़े रखता है। प्रभु हम किसके पास जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। प्रभु हम अपने द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हम तेरी महिमा का वर्णन करते हैं। तो जीवता और असाधारण परमेश्वर है खुदा। तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तो जीवता है और परमेश्वर तेरे समान प्रभु कोई नहीं। धन्यवाद ते परमेश्वर, आज की आराधना को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। प्रभु तो हमारे बीच में है, जितने भाई बहन प्रभु ऑनलाइन आज जुड़े खुदावन, प्रभु यीशु मसीह आपकी शांति, आपका प्रेम और परमेश्वर आपकी दृष्टि उन पर बना रहे। प्रभु अपने वचन से प्रभु हमारे हृदय में वो बीज बो, ताकि हम फलदायक जीवन प्रभु परमेश्वर तेरे लिए ला सके। और प्रभु जो घर आपने हम अपने प्रियजनों के लिए बनाया खुदा, हम वहाँ वास कर सके। धन्यवाद ते परमेश्वर खुदावन, आपने संभाला है पूरे सप्ताह प्रभु आपने रखा है, और आज फिर से इस इतवार को खुदावन अपने भवन में प्रभु ये सौभाग्य दिया मुझे कि प्रभु तेरे भवन में खड़ा हो सकूं। प्रभु जहाँ भी 2 या 3 प्रभु तेरे नाम से इकट्ठे खुदावन, तेरी उपस्थिति आज वहाँ पर है, और हम परमेश्वर सारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे जीवन में तू कार्य कर प्रभु, तो हमारे जीवन की आंखों को खोल, हमारे जीवन की आत्मिक आंखों को खोल, ताकि परमेश्वर हम उन अनदेखी हुई वस्तुओं को देख सके जो प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु रख छोड़ा है। धन्यवाद है प्रभु, आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर शैतानी शक्तियां, हर बुरी आत्माएं, हर एक सोच विचार प्रभु यीशु के नाम में दूर करते खुदा, हम तेरी ओर अपने ध्यान
प्रभु केंद्रित करना चाहते, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा गवाही कर और बोझ दे कि हम प्रार्थना करें, हम तेरी महिमा करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना को रखते हुए विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा बनी रहती है। आइए हम लोग गीत गाएंगे और ये गीत आप सबको आता होगा। भजने आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको, झुकते हैं प्रणाम करके, आए हम भजने भजने। तो आज जब हम सारे लोग ऑनलाइन जुड़े हैं तो आइए हम ये गीत को गाकर, जिनको ये गीत आता है और अन्यथा आप लोग इसे गूगल से निकाले, भजने आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको, भजने आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको, झुकते हैं प्रणाम करते, आए हैं हम भजने भजने, झुकते हैं प्रणाम करके, आए हैं हम भजने भजने, भजने आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको, देन पुत्र की है दीनी सर्वदा भंडार से जो, देन पुत्र की है दीनी सर्वदा भंडार से जो, सिद्ध चरवाहा तू ही है, आए हैं हम भजने भजने, सिद्ध चरवाहा तू ही है, आए हैं हम भजने भजने, भजने आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको, सिर तेरा है जैसे सोना, प्रेम भरी है आंखें तेरी, सिर तेरा है जैसे सोना, प्रेम भरी है आंखें तेरी, तो बुलाता है प्रेम से, आए हैं हम भजने भजने, तो बुलाता प्रेम से है, आए हैं हम भजने भजने, भजने आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको, जख्मी हाथ है कैसे सुंदर, तूने जय पाई है सब पर, जख्मी हाथ है कैसे सुंदर, तूने जय पाई है सब पर, अपना प्रभु जान तुझको, आए हैं हम भजने भजने, अपना प्रभु जान तुझको, आए हैं हम भजने भजने, भजने आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको, मंडली का प्रधान तू है और सिरे का पत्थर भी है, मंडली का प्रधान तू है और सिरे का पत्थर भी है, राजा वो का राजा तू है, राय है हम भजने भजने, राजा वो का राजा तू है, आए हैं हम भजने भजने, भजने आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको, ज्ञान तो ही है पिता का
दूत भी यह मिलकर गाते। ज्ञान तू ही है पिता का, दूत भी यह मिलकर गाते। भक्त तेरे मिलजुल गाते, हालेलुया आमीन आमीन। भक्त तेरे मिलजुल गाते, हालेलुया आमीन आमीन। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। तो सचमुच आप और हम उस जीवते परमेश्वर को हम भजने आए हैं। तो आइए हम आत्मा और सच्चाई के साथ हम अपने प्रिय परमेश्वर को भजें और उसकी महिमा करें, क्योंकि मंडली का वो प्रधान है और सिरे का पत्थर भी है। इसे सारे दूत उस स्वर्ग राज में उसको हालेलुया और आमीन की तरह अपने आवाज़ों को उठाकर उनकी स्तुति और महिमा करते हैं। हालेलुया और आमीन कहकर उसके हर एक विचारों को, उसकी हर एक शक्तियों का वर्णन करते हैं कि वो कितना महान है। और जिस परमेश्वर के हाथ को हमने और आपने थामा है, जिस परमेश्वर के हाथ को आपने और हमने पकड़ा है, जिस परमेश्वर पर आपने और हमने ईमान लाया है, वो खुदा स्वशक्तिमान और राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए आइए हम आत्मा और सच्चाई के साथ जब हम आराधना में बैठे हैं और अपने घरों में, अपने परिवारों के संग, आइए हम सच्चाई के साथ हम उस प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति करें। आइए हम प्रेरितों का विश्वास एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ स्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उससे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पितात्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और स्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, परिचित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोग इस संगति, पापों की क्षमा, दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन आमीन। आइए हम लोग अब प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर से हमें ये तीसरे सप्ताह में प्रभु ने प्रवेश कराया है। सारी महिमा, सारी जलाल हमारे उस जीवते परमेश्वर को मिले। और आइए हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने उन सारे प्रधानों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्यारे भाई बहनों के लिए, और बहुत से इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे जो परमेश्वर के सेवक हैं उनकी ज़रूरतों के लिए। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज वो परमेश्वर के पास चले गए हैं। आइए उन सब की शांति के लिए आइए हम एक साथ दुआ करें और सबको प्रभु के हाथ में हम रखें। खुदा धन्यवाद ते परमेश्वर इस सुंदर दिनों समय के लिए, और धन्यवाद ते प्रभु मंडली का प्रभु तू प्रधान है और सिरे का पत्थर भी है। सारे दूत प्रभु मिलकर प्रभु गाते हैं हालेलुया आमीन आमीन। प्रभु हम तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं। हम तेरे उन हर एक उन वर्णों को परमेश्वर अपने प्रभु अंदर के हृदय से प्रभु आपकी महिमा और स्तुति करते कि तूने हम सब के जीवनों में प्रभु बड़े बड़े काम किए खुदावन। और परमेश्वर आपने हमें इस कोविड-19 के महामारी से प्रभु बचाया है। धन्यवाद है परमेश्वर, आपने हमारी रक्षा किया है। धन्यवाद है परमेश्वर, अपने लहू में प्रभु आपने हमें शिफा और नजात दिया है, चंगाई दी है खुदा। प्रभु बहुत बार जब अपने परमेश्वर हम मार्केट को प्रभु जाते हैं और खुदावन हमें पता नहीं कि कौन परमेश्वर कोविड-19 से प्रभु वो परमेश्वर वो मरीज है, लेकिन खुदा आपका लहू और आपकी उपस्थिति परमेश्वर हमें बचाता है। धन्यवाद ते परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो खुदा कि आपने अपने हर एक प्रियजनों पर अपनी आशीष, अपनी करुणा आपने बनाया है। मैं उन प्यारे भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर, खासकर प्रभु जिन्होंने प्रभु अपने प्रियजनों को खोया है खुदा। प्रभु उनके हृदय में दुख है, लेकिन परमेश्वर तो शांति देने वाला
तो सच्चा परमेश्वर है खुदा। आपकी उपस्थिति प्रभु वहाँ पर हो और परमेश्वर खुदावन आपकी शांति और आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु आपके उस सारे अनुग्रह को और चंगाई को वो अपने जीवन में प्रभु महसूस कर सके और तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की स्तुति कर सके। धन्यवाद है परमेश्वर, जितने लोग कोविड-19 से बीमार हैं या प्रभु अन्य बीमारियों से प्रभु वो प्रभु बीमारी है खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी चंगाई और प्रभु अपने लहू के द्वारा शिफा नजात दे और प्रार्थना करते परमेश्वर खुदावन आपके वचन अनुसार आपके वाद अनुसार उनके जीवन में कार्य हो और उनका विश्वास परमेश्वर आप पर और देखो, ताकि परमेश्वर जो भी बीमारी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो और प्रभु आपकी उपस्थिति उस जगह को घेर ले। प्रार्थना करते हैं अपने चर्च के बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, उन सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। और सारे प्रिय भाई बहन जितने ऑनलाइन जुड़े हैं खुदावन, उन सबको खुदावन अपनी महिमा के लिए और प्रभु अपनी उन आशीषों में तू भर, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, इस महामारी के बीमारी से बचा और खुदा उनके काम कार्यों पर आशीष हो, किसी की भी नौकरी ना जाए परंतु परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ा होते नाम की महिमा हो। जिनका परमेश्वर ते लोगों को अपना पर्सनल बिजनेस है खुदा उनके बिजनेस को तू आशीषित कर, उनको तू आगे बढ़ा होते नाम की महिमा हो। प्रार्थना करते परमेश्वर इस भवन के लिए, प्रार्थना करते प्रभु जल्द से जल्द ये भवन प्रभु क्रिसमस से पहले प्रभु बनने में तुम मदद और सहायता कर प्रभु। परमेश्वर जब हम अपने संसारिक आंख से प्रभु देखते हैं तो खुदा प्रभु हमें असंभव दिखता है, लेकिन जब अपने आत्मिक आंख से प्रभु देखते हैं तो हर चीज़ तो संभव करके देने वाला परमेश्वर है। हम तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की स्तुति करते हैं खुदावन कि भवन प्रभु यीशु मसीह के लहू में और परमेश्वर तेरी उपस्थिति में प्रभु इस भवन को मैं रखता हूँ खुदा, और जल्द से जल्द इस भवन को प्रभु जो भी खामियां हैं उसे सुधारने में तो मदद कर और एक सुंदर भवन प्रभु तेरा भवन प्रभु जहाँ तेरी उपस्थिति है, जहाँ तेरे लोग प्रभु आराधना करने के एकत्रित होते खुदावन, एक साथ प्रभु इस भवन को तेरी आशीष हो। दुआ करते परमेश्वर अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रार्थना करते परमेश्वर सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे अधिकारी पदाधिकारी, हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके संग और साथ रह, बुद्धि और ज्ञान दे ताकि इस भारत देश को, राज्य को प्रभु आगे बढ़ाए और तेरे नाम की महिमा के लिए हो। जहाँ परमेश्वर खुदावन दुख है प्रभु वहाँ परमेश्वर तो खुशी भर, जहाँ परमेश्वर एक दूसरे के साथ प्रभु नफरत है प्रभु वहाँ तू प्रेम भर, जहाँ परमेश्वर अमीरी और गरीबी का जो रेशियो है खुदाओं से तू बंद कर और प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति और आपका लहू इस देश में प्रभु एक भाईचारे की तरह और परमेश्वर इस देश की उन्नति में प्रभु तो आगे तू मरो सहायता कर, ताकि हर एक देश तेरे नाम की महिमा करे, यह देश तेरे नाम की स्तुति करे, हर एक घुटना झुके, हर एक जुबान कहे कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। हम अपने भारत देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं और जो भी टेंशन प्रभु पाकिस्तान, चाइना, नेपाल के साथ है, हर एक चीज़ को वार्ता के साथ ख़त्म कर और खुदा शांति तो दे, ताकि परमेश्वर खुदावन कोई भी लड़ाई अपनी ताकत या परमेश्वर कोई भी ऐसी घटना या दुर्घटना ना होने दे, परंतु प्रभु इस भारत देश के हर एक पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध होने में तुम मदद और सहायता कर। दुआ करते हैं खुदावन जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस प्रभु इस कोविड-19 के प्रभु लोगों के बीच में अपने कार्य करते हैं खुदावन, उन सबको प्रभु संभाल, चंगाई दे, उनके परिवारों को संभाल, उनकी ज़रूरतों को पूरा करके महामारी की बीमारी से बचा और अपने नाम की महिमा और स्तुति ले। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे पुलिस अधिकारियों के लिए, जितने लोग पुलिस वाले हैं, जितने लोग सफाई कर्मी वाले लोग हैं, उन सबको भी प्रभु तू बचा और इस महामारी कोविड-19 से तू प्रभु ने तू निजात दिला, शिफा दे और जल्द से जल्द प्रभु वैक्सीन निजात होने में तू मदद कर, ताकि परमेश्वर जिस प्रकार आपने इजराइलियों को उस कड़वे पानी को उस पत्ते के द्वारा तूने मीठा किया, उसी प्रकार प्रभु आज इस कोरोना वायरस को प्रभु पूरे जड़ से ख़त्म करने के लिए प्रभु आज प्रभु उसी वचन और प्रभु तेरा विश्वास की ज़रूरत है खुदावन। जल्द से जल्द प्रभु वैक्सीन बनने दे, बुद्धि और ज्ञान देने वाले परमेश्वर प्रभु आपकी आशीष और आपकी महिमा हो खुदा। प्रभु तू जो कुछ भी करता हमारी भलाई के लिए प्रभु, हमारी अच्छाई के लिए करता है खुदावन। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम अपनी आत्मा को, अपने पूरे हर एक जीवन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। प्रभु तू कंट्रोल कर और परमेश्वर आज की आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, आज के वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा गवाही कर, ताकि प्रभु हम उन बातों को अपने जीवन में फलदायक ला सके जो प्रभु तेरा जीवता वचन प्रभु कहता है, और उसके द्वारा हम प्रभु आशीषित हो सके। प्रभु आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए
और कलीसिया के हर एक जन और एक प्रिय भाई बहन, बच्चे जितने लोग प्रभु आज इस आराधना से जुड़े खुदा, हम सबको तेरे हाथ पर धन्यवाद के साथ ही विनती हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का नाम मांगते सुनो ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराध को क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाल पर तो बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी बनी रहे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन और समय के लिए। और आज हम लोग चुने हुए पाठ जो है वो हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे पास किताबें नहीं हैं, तो इसलिए चुने हुए पाठ जो है आप बाइबल से दे। तो मेरे साथ निकालिए, हम लोग चुने पाठ से हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। जब मैं पहला पद में पढ़ूंगा आप दूसरा पढ़े, जब मैं तीसरा पढ़ूँ तो फिर आप चौथा पढ़े। तो हम लोग भजन संहिता पहला अध्याय निकालेंगे, भजन संहिता पहला अध्याय और 1 से लेकर 6 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, और इसे हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 1। क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फल लाता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। हो सिताइश बाप की और बेटे की और क्रूस की भी, जैसे ही पिता में हुई है अब भी और रहेगी हमेशा कर, आमीन आमीन। तो सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन और समय के लिए। और हम लोग आज चुने हुए पाठ से संख्या, पवित्र वचन बाइबल के पाठ संख्या हम लोग निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और उसका 22वां पद। पवित्र वचन का बाइबल का पाठ हम लोग निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और उसका 22वां पद। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्याला होगा। मैं फिर से मैं पढ़ता हूँ। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्याला होगा। प्रभु इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीषित करे। मंडली के लिए कुछ अनाउंसमेंट है और मैं आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ, कृपया आप लोग ध्यान से सुने। और मैं चाहूँगा जितने लोगों ने अभी तक अपना मंथली जमा नहीं किया मार्च से लेकर अभी तक, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया जल्द से जल्द आप लोग जमा करें, ताकि चर्च में कोई भी परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और इसलिए मैं चाहूँगा, आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग ज़रूर मंथली जमा करें। और साथ में बिशप साहब ने कल शाम को मुझे चिट्ठी भेजा है कंफर्मेशन के लिए। तो जिनके बच्चे कंफर्म होने वाले हैं, और मैंने कल मेथोडिस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैंने आप सबको मैसेज भेजा है कि जिनके भी बच्चे का कंफर्मेशन होना है वे बच्चे तैयार रहें। जैसे 31 तारीख के बाद क्या परिस्थिति है, अगर लॉकडाउन खुलता है तो संभवता है कि हम लोग कंफर्मेशन जो है, बिशप साहब ने डीएस साहब को परमिशन दे दिया है, तो 16 अगस्त को 2020 16 अगस्त 31 तारीख के बाद अगर परिस्थिति अगर है कि लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा और धर्मस्थल खोल सकते हैं,
तो सिर्फ 16 अगस्त को उन्हीं लोग को चर्च में अलाउ किया जाएगा जिनके बच्चे कन्फर्मेशन के लिए आएंगे। सिर्फ उन्हीं को चर्च में आने की अनुमति होगा। और उस दिन डीएस साहब जो वो उन बच्चों को कन्फर्म करेंगे। तो इसके लिए अभी से आप लोग अपने बच्चे को तैयार करें। बाइबल का जो पाठ है और जो एमसीआई की जो डिसिप्लिन है उनके आधार पर आप उनको शिक्षा दें। और साथ में एक दिन का क्लास जो है मैं लूँगा, लेकिन मैं ये 31 तारीख के बाद में आपको बताऊंगा। एक दिन का, क्योंकि जो परिस्थिति है, एक्चुअली क्लास चलता है 7 दिन के लिए, लेकिन मैं एक दिन के लिए पूरा दिन जो मैं क्लास लूँगा, ये ऑनलाइन क्लास नहीं होगा, लेकिन आप अपने बच्चों को चर्च में भेजना है और उनको सुबह से लेकर शाम तक उनको क्लास दिया जाएगा और जो चीज़ें हैं जो उनको बताया जाएगा। और बुक ऑफ डिसिप्लिन जो हमारी एमसीआई की है उसके अनुसार उनको हर एक चीज़ को उनको सिखाया जाएगा। तब जाके आपके बच्चे जो है कंफर्मेशन के लिए वो आगे बढ़ेंगे। अन्यथा जो क्लास नहीं करेंगे, मैं आपसे कहता हूँ उनका कंफर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए क्लास के लिए जो मैं डेट दूंगा उस दिन आप सब अपने बच्चों को चर्च में भेजें, मास्क और सैनिटाइज़र के साथ। और उनका जो भी खाना है और जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर उनको दिया जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें। और जो मैं डेट कहूँगा 31 तारीख के बाद ही ये सब चीज़ जो है मैं आपको अनाउंस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप अपने बच्चे को तैयार करें, बाइबल से, परमेश्वर के वचन से आप उन्हें सिखाइए। और आपको बुक ऑफ डिसिप्लिन का जितना भी आपको नॉलेज है उसके अनुसार आप उनको शिक्षा दें, ताकि आगे जब वो क्लास करे तो उनको कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अभी से तैयार करें। और जो बच्चे जो कंफर्मेशन के लिए जिनका नाम है, मैं चाहूँगा कि माँ बाप के कहने पे नहीं, परंतु अपना हृदय तैयार होना है कि क्या मैं अभी तैयार हूँ। यह आवाज़ आपके मन से होना है, क्योंकि जब आप प्रभु की उपस्थिति में आओगे तो आपको न अपने जीवन के उस आत्मिक बढ़ोतरी में आपको आगे बढ़ना है। चाहे आप कोई भी सेकुलर काम करो, लेकिन परमेश्वर की संगति में आगे आपको बढ़ना है। तो इसलिए ये आवाज़ जो है वो अंदर से होनी है, किसी के दबाव में या किसी के कहने पे कि नहीं 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 होना है। आपकी इच्छा ये अंदर से होनी चाहिए कि हाँ, मैं सचमुच मैं प्रभु के लिए अपना जीवन और उसके लिए कार्य के लिए मैं देना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं चाहूँगा उन बच्चों से कि आप अपने आप को तैयार करें। और साथ में हम लोगों ने कहा कि चर्च को बनाना है और क्रिसमस से पहले इसे कंप्लीट करना है। बजट जो है वो 20 लाख से ऊपर ही 25 लाख तक जाएगा। लेकिन जब हम संसारिक बातों से और संसारिक नज़रों से अगर हम देखें तो हमारे लिए असंभव है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन जब हम अपने आत्मिक आँखों से और उस परमेश्वर की ओर जब हम देखते हैं तो वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम लोग जो है जो आने वाला जो बुधवार है इस जुलाई में 22 तारीख को, मैं चाहूँगा कि पूरी कलीसिया आप लोग अपने परिवार के साथ उस दिन उपवास प्रार्थना में बैठें अपने घरों में। 22 जुलाई 2020 को हम पूरी कलीसिया अपने अपने घरों में उपवास प्रार्थना के साथ हम बैठे और हम प्रार्थना करें इस कोविड-19 के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के भवन के लिए। जो 20 लाख हमारे लिए असंभव है, और जब हम एक साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे हर एक प्रार्थना को जब हम एक मन के साथ करेंगे, प्रभु कहता है मैं तुझे चंगाई दूंगा और तेरे हर एक उन चीज़ों को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो इसलिए 22 जुलाई 2020 को हम अपने परिवार के साथ अपने घरों में हम सच्चे एक साथ के साथ हम सुबह
10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हम एक साथ हम बैठे, सच्ची आत्मा के साथ, डर भय के साथ, और जो भी प्रार्थना का निवेदन है उसके साथ हम प्रभु के सामने रोए, प्रभु से हम प्रार्थना करें। फिर देखिएगा, जो संसारिक आंख हमें नहीं दिखाएगा, वो परमेश्वर की आत्मिक आंख हमें दिखाएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, 22 जुलाई हम सब पूरी कलीसिया अपने घरों में उपवास प्रार्थना में रहेंगे। कोविड-19 के लिए दुआ करेंगे, जैसे जब वैक्सीन का निजात हो, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए दुआ करेंगे। और तीसरा, परमेश्वर के इस भवन को बहुत ही सुंदर, और जो भी पैसे की ज़रूरत है, कम से कम 25 लाख प्रभु के नाम की महिमा के लिए ये तैयार हो सके। तो इसलिए मैं चाहूँगा और विश्वास के साथ कि पूरी कलीसिया उस दिन उपवास प्रार्थना में रहेगी अपने परिवार के साथ, और हम प्रभु से मांगेंगे और प्रभु ज़रूर देगा, उन लोगों को तैयार करेगा जिसे कभी हम सोच नहीं सकते। वह असंभव को संभव करने वाला है, क्योंकि हमने जिस परमेश्वर का हाथ आप और हमने पकड़ा है, जिस परमेश्वर को आपने और हमने विश्वास लाया है, वो कोई साधारण नहीं, परंतु वो प्रभुओं का प्रभु है, मंडली का वो प्रधान है। तो इसलिए हम लोग उस परमेश्वर से दुआ करें और उससे मांगे, वो ज़रूर वो पूरा करेगा। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे रूबी मसीह के लिए। 22 जुलाई को उसका जन्मदिन है। रूबी मसीह सन्नी मसीह की बेटी है, तो उसके लिए हम लोग दुआ करेंगे। और साथ में भाई सुरेश मसीह और शोभा मसीह, उनका मैरिज एनिवर्सरी 20 जुलाई को है, तो इन दोनों को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और आज के वचन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु तेरा शुक्रगुजार खुदावन, धन्यवाद है परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, और धन्यवाद है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जो पौधे, जो पेड़ प्रभु उस नाली के प्रभु किनारे में लगाया जाता, वो हमेशा फलते और फूलते और हरे भरे रहते खुदा। उसी प्रकार प्रभु हम भी प्रभु जब हम तेरे करीब रहते हैं खुदावत, तो हम हमेशा हरे और भरे रहते प्रभु, हमें जीवन होता है। धन्यवाद है परमेश्वर कि आपने हमें यह मौका दिया है, सौभाग्य दिया खुदावन, और हमारे जितने प्रिय भाई बहन खुदावन, आपने उन सबको सौभाग्य मौका दिया प्रभु, हम आपसे जुड़े रहें और जीवित रहें और हरे भरे रहें खुदावन। धन्यवाद है प्रभु, खासकर रूबी मसीह को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो उनके संग और साथ आपकी आशीष, आपकी करुणा उस पर बना रहे, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर, और खुदावन तेरी आशीष उस पर बना रहे। उस बच्ची को परमेश्वर तू आगे बढ़ा, और खुदा उसके भविष्य को तेरे हाथ में सौंप, इस महामारी बीमारी से बचा खुदावन। प्रार्थना करते हैं भाई सुरेश मसीह के लिए, बहन शोभा मसीह के लिए, उनका मैरिज एनिवर्सरी प्रभु जो 20 तारीख को है प्रभु, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते खुदावन, उनको तू आशीषित कर। धन्यवाद, इतने सालों तक एक साथ परमेश्वर आपने इन्हें चलाया है, आगे बढ़ाया है, इसलिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावन। आगे भी बढ़ा, एक दूसरे प्रति विश्वास के साथ आगे बढ़े, और प्रभु तेरे नाम की महिमा स्तुति के लिए बहुत आशीष इस्तेमाल कर। इनकी ज़रूरतों को पूरा कर, इस कोविड-19 की महामारी से बचा, इनके पूरे परिवार को, बच्चों को, नाती पोतों को प्रभु तू आशीषित कर, और तेरे नाम की महिमा। और आज के वचन को भी प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। प्रभु आपकी उपस्थिति अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमारे नहीं, परंतु परमेश्वर तेरे वचन हों। अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति तो दे, अपना तो बोझ दे, और तेरे नाम की महिमा स्तुति कर। धन्यवाद के साथ सारी आशीष साथ ये विनती हमारे जीवते उद्धार करता प्रभु यीशु से नाम मांग के सुनो, ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अब हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे, खुदा के कलाम में। और प्रभु ने यह मौका दिया है कि फिर से प्रभु के पास हम आ सके, और जिस प्रकार हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और उसके 22वें पद में हमने पढ़ा कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। बाइबल साफ हमें बतलाता है कि मनुष्य के पास 2 आँखें हैं। एक आँख जो हम संसारिक चीज़ों की ओर देखते हैं, और दूसरा जो है वह है आत्मिक आँख जो हर लोगों को ज़रूरत है आज इस आधुनिक संसार में। संसारिक आँख से हम हर एक उन चीज़ों को देखते हैं, परंतु अगर हमें अनदेखी हुई वस्तुओं को देखना है तो हमें आत्मिक आँख की ज़रूरत है, जो आज हमें और आपको बहुत ज़रूरत है। इसलिए 2 आँख के बारे में यहाँ बताता है, एक है शारीरिक आँख
और दूसरा है आत्मिक आंख। और इसलिए सबसे ज़रूरी है कि मनुष्य की आंखें, आप उस व्यक्ति से पूछें जो अंधा है, जिनके पास आंखें नहीं हैं, उसको पूरा संसार अंधेरवा दिखता है, परंतु आप और हम जिसके पास आंख है, हमें यह संसार हरा भरा रंग बिरंगा हमें दिखता है, क्योंकि हम देख सकते हैं। परंतु जो अंधे हैं वे देख नहीं सकते, परंतु उनके सामने सारा चीज अंधेरा है। उन्हें पता नहीं कि लाल रंग कैसा है या हरा रंग कैसा है। लेकिन हम जब संसारिक आंख से अगर हम चीज़ों को देखते हैं, और जो व्यक्ति संसार में होने के बावजूद भी देख नहीं सकता, कितना फर्क है। वो अपने मन की आंख से, उस छड़ी के सहारे से वो आगे बढ़ता है, परंतु कभी कभी आंख वाले भी, जिनके पास आंख है, चलते चलते वो भी कभी गिर जाता है, कभी ठोकर खा जाता है। इसलिए संसार दो आंखों पर चलता है, एक जो शारीरिक है और एक जो आत्मिक है। और इसलिए बाइबल में बहुत ही एक सुंदर दृष्टांत है, एक घटना है जो हम और आप उसे पढ़ते हैं, परंतु एक ये सच्ची घटना है जब प्रभु यीशु मसीह 2020 वर्ष पहले जब वो इस संसार में थे, इस धरती पर थे। और जब हम इसे पढ़ते, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 22 से लेकर 25वां पद तक, तो यहाँ लिखा है, और वे बेतसैदा से आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि वह उसको छुए। वह उस अंधे को हाथ पकड़कर उसके पास गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखें में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझसे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। मेरे प्रियो, ये घटना ये शाम को हुआ, लेकिन सुबह यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाया जो 3 दिन से उसके वचन को सुन रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियों को उन्होंने स्वर्ग की ओर उठाया, धन्यवाद दिया और 4000 लोगों को पेट भर के खिलाया। और फिर उसी दिन शाम को वो बेतसैदा की ओर आए, और जैसे वो आए, लोगों को पता चला कि यीशु उनके गांव में आया है, तो वो यीशु को, एक अंधे व्यक्ति को उसके पास लेकर आया और कहा कि प्रभु इसे तू चंगा कर, क्योंकि ये देख नहीं सकता। जब यीशु मसीह ने उसके आंख पे थूका तो कहा कि तू क्या देखता है? तो इस व्यक्ति ने कहा कि मैं मनुष्य को देखता हूं जो पेड़ के समान चलते और फिर रहे हैं, वे लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 12 और उसका 1 पद में कहता कि अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। ये मनुष्य उस मनुष्य को देखने लगा, उस मनुष्य की ओर अपनी आंख को लगाने लगा, और वो मनुष्य को चलता फिरता पेड़ के समान उसको दिखाई देने लगा। जो भजन करता दाऊद अपने भजन में कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी। बहुत बार हम अपनी आंखें उन पर्वतों पर लगाते हैं, हम अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने खानदानों पर, अपनी नौकरियों पर, अपने तनख्वाहों पर हम अपनी आंखें लगाए रहते हैं और सोचते हैं हमारी सहायता जो यहीं से आएगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वहां पर एक क्वेश्चन मार्क है कि कहां से मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग अपने परिवार पर भरोसा रखते हैं कि मेरा परिवार मुझे सहायता देगा।
मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे के लाठी होंगे। मेरी जो तनख्वाह जो मैं कमाता हूं, ये मुझे भविष्य में मुझे हर एक चीज़ों से तृप्त करेगा। मेरे जो खानदान है वो मुझे संभालेगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये बस उस बड़े बड़े वो चलते फिरते पेड़ के समान है, क्योंकि हमने और आपने उस पर भरोसा रखा है। हम सोचते हैं अरे ये तो बड़े बड़े पेड़ के समान है, ये मुझे छांव देगा। लेकिन आपको पता नहीं, ये कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। क्योंकि जब हम सांसारिक आंख से हम अपना भरोसा उन मनुष्य की ओर लगाएंगे, वो मनुष्य हमें कभी भी धोखा दे सकता है। जिस प्रकार इस अंधे व्यक्ति ने, जैसे उसके आंख पर यीशु मसीह ने थूका, उसने अपनी नजरें जो है उठाकर मनुष्य की ओर देखने लगा। मनुष्य की ओर उसने अपनी नजर को उठाया, और जब देखा तो मनुष्य जो चल फिर रहे थे वो लंबे लंबे पेड़ के समान दिखाई देने लगे। हम भी अपनी नजरें मनुष्य की ओर देखते हैं, और वे भी लंबे लंबे दिखाई देते। अरे ये ज़रूर मेरी सहायता करेगा, ये ज़रूर मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। अरे यही तो मेरा परिवार है, अरे यही तो मेरा बच्चा है, अरे यही तो मेरी तनख्वाह है। क्योंकि ये सब चीज़ें हम संसारिक आंख से देखते हैं। इसलिए भजनकर्ता कहता है कि मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी मेरे प्रियो, क्योंकि संसारिक आंख हमें वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है, परंतु वो ना दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। मैं फिर से इस शब्द को मैं रिपीट कर रहा हूं, संसारिक आंख आपको वही दिखाएगा जो वो आपको दिखाना चाहता है, वो नहीं दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। ये मनुष्य को वही वो देखना चाहता था जो ये संसारिक आंख जब यीशु मसीह ने थूका, उसकी नजरें जो वो उठा और वो मनुष्य की ओर देखने लगा। इसे संसारिक आंख ने उसको वही दिखाया जो वो दिखाना चाह रहा था, परंतु वो नहीं जो वो देखना चाह रहा था। मेरे प्रियो, इसलिए ये व्यक्ति जो है वो मनुष्य को और देखने लगा। लेकिन बाइबल कहती है, उसके आगे लिखा है कि फिर यीशु ने 25 में कहा, तब उसने फिर दोबारा उसकी आंख पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया। हालेलुया। ये मनुष्य जब पहली बार ये चंगाई पा सकता था, परंतु आपके लिए और मेरे लिए एक सीख है। ये मनुष्य पहली बार चंगाई पा सकता था, परंतु जब इसकी नजरें उठी तो उस चंगा करते वाले यीशु की ओर नहीं, परंतु उन मनुष्य की ओर जिस पर वो ज्यादा भरोसा रखा। बाइबल बतलाता है कि जब इसने ध्यान से देखा यानी यीशु की ओर देखा, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चंगा हो गया। हमें और आपको जरूरत है हम अपने उद्धारकर्ता की ओर हमेशा ध्यान से देखें, तभी आप और हम चंगाई पा सकते हैं। तभी और आप और हम अपने आत्मिक आंख से हम हर एक चीज को देख सकते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 8 और उसके 25 में, तब उसने फिर दोबारा उसकी आंख पर हाथ रखे और उससे ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। जब हम अपने परिवार के साथ उस परमेश्वर यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएंगे, अपने बच्चों के साथ हम उस यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएंगे, हम अपने खानदानों के साथ उस यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएंगे, हम अपने नौकरी के साथ प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएंगे, हम अपने तनख्वाहों के साथ हम उस यीशु मसीह की ओर जब ध्यान लगाएंगे, तो मेरे प्रियो, वो आशीष और आशीष और आशीष है। आपको किसी भी चीज़ में कमी और घटी ना होगा। आमीन।
परमेश्वर का वचन कहता है, इस व्यक्ति ने जब ध्यान से उसकी ओर देखा, वो चंगा हो गया और उसे साफ साफ सब कुछ दिखने लगा। हम और आपको भी अपने परिवार के साथ, हमें और आपको भी अपने बच्चों के साथ, हमें और आपको भी अपने अपने नौकरियों के साथ, हमें और आपको भी अपने तनख्वाहों के साथ, जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही एक साफ और ट्रांसपेरेंसी रहेगा। और ये तब होगा जब हम अपना ध्यान सचमुच उसकी ओर लगाएंगे। वो संसारिक आंख की तरह नहीं जो संसार हमें दिखाना चाहता है, परंतु उस आत्मिक आंख की ओर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह दिखाना चाहता है। और इसलिए 2 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में कहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। जब तक हम अपना हृदय अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ना फिरेंगे, जब तक हम अपना ध्यान उस यीशु मसीह की ओर केंद्रित नहीं करेंगे, जब तक हम और अपने परिवार के संग, अपने बच्चों के संग, अपनी नौकरियों के संग, जब तक उस प्रभु यीशु मसीह की ओर हम ना ध्यान से देखेंगे, तब तक हमारा जो ये संसारिक जो पर्दा है, वो पर्दा वो ना उठ पाएगा और हम उन स्वर्ग चीजों को कभी देख नहीं सकेंगे। आदम और हवा के पास परमेश्वर की उपस्थिति थी, वो आत्मिक आंखें थी, इसलिए वो नंगे घूम रहे थे, उन्हें कोई शर्म नहीं था। लेकिन जिस दिन उसने पाप को अपने शरीर में धारण कर लिया, उस फल को खा लिया, उस दिन वो आत्मिक पर्दा जो है उनकी आंख से उठ गया और संसारिक पर्दा आ गया और दोनों जन ने अपने आप को नंगा पाया और दोनों ने अपने आप को छिपाना चाहा, एक नंगेपन से और एक उस परमेश्वर से दोनों छिपना चाहा। इसलिए आज संसार जो आधुनिक है, बहुत से लोग उसमें जो है जब देखते हैं तो सोचते हैं, अरे काश मेरे भी हाथ में टैटू हो, मेरे भी शरीर में टैटू हो, अरे छोटा सा ही टैटू गुदवा ले। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है, वो साफ साफ मना करता है। बहुत बार हमें अन्य जातियों से प्यार हो जाता है और अरे बहुत खूबसूरत है और उसके समान कोई नहीं, अरे बाद में उसको हम अपना बना लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनसे तो दूर रह, क्योंकि वो संसारिक आंख हमें दिखाएगा जो वो दिखाना चाहेगा, और आपको उस आत्मिक आंख से जो परमेश्वर का है वो आप उसको ढके रहिएगा। वो कभी भी वो आंख, वो आत्मिक आंख आपके आंख से वो पर्दा नहीं हटेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके 2 कुरिन्थियों उसके 3 और 16 में कि जब कभी हम प्रभु की ओर फिरेंगे, हमारा ये पर्दा जब वो उठ जाएगा और तब हम सच्चाई को जानेंगे, जब हम पश्चाताप करेंगे और जब हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान लगाएंगे, अपनी हमारी आत्मिक आंख जो वो खोलेगी और हम प्रभु की चंगाई को अपने जीवन में देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और 18 पद में कहता है कि तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। आमीन। ये प्रार्थना हमें हर दिन करना है कि प्रभु तो हमारे मन की आंख को खोल, ताकि परमेश्वर हम उस आत्मिक आंख की ज़रूरत है। आज परमेश्वर हमें उस आत्मिक आंख की ज़रूरत है जो आज इस आधुनिक संसार के लिए बहुत ज़रूरत है कि हम दूसरों के लिए रोशनी बने। जब तक हमारे अंदर आत्मिक आंखें नहीं खुलेगा, तब तक हम दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकते। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। एक संसार का व्यक्ति जो है वो संसारिक वस्तुओं में उसको आत्मिक जीवन में दिखाई वो कभी नहीं उसको दिखा सकता। एक संसारिक व्यक्ति दूसरे संसारिक व्यक्ति को कभी भी आत्मिक राह नहीं दिखा सकता। जब तक आप आत्मिक नहीं होंगे तब तक आप संसार के व्यक्ति को राह नहीं दिखा सकते। इसलिए
पौलुस कहता है कि तू उनकी आंखों को खोल कि वे अंधकार से ज्योति और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। आपकी और हमारी प्रार्थना हमें उन भाई बहनों के लिए होना है, सिर्फ अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने खानदानों के लिए नहीं, परंतु उन सारे मानव जाति के लिए हमें दुआ करना है। अपने पड़ोसियों के लिए, अपने जिनसे हम बात भी नहीं करते, दुश्मनी है, अरे उनके लिए भी दुआ करना है। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना हमें हर दिन करना है ताकि वो आत्मीय आँख ज़रूर खुले और सब यीशु की ओर फिरे और उसके नाम की महिमा करे। इसलिए इफिसियों पहला अध्याय उसके 18 पद कहता, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोग में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसे होता है। इस पद को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। जब हम दूसरे राजा उसका 6 अध्याय 14 से लेकर 15 पद तक पढ़े, तब उसने वहाँ घोड़े और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टलवा उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़े और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। दूसरा राजा 6 अध्याय 14 और 15 पद। तुम्हारी आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। जो घटना, जो सच्ची घटना हमने दूसरे राजा 6 अध्याय 14 और 15 में हमने पढ़ा है, ये एक सच्ची घटना है। जब अरामी के राजा ने इज़राइल के ऊपर हमला करना चाहा, 2 बार एलीशा नामक जो भविष्यद्वक्ता था, उसने इज़राइल के राजा को चेतावनी दिया कि तू इस रास्ते से ना जाना, क्योंकि अरामी के राजा ने उस जगह को घेर लिया है। और अरामी का जो राजा था वो बहुत परेशान, वो अपने सेवक को बुलाया और कहा, यह कैसे हो सकता है कि इज़राइल का राजा मेरे हाथों से बच जाए। जहाँ जहाँ भी मैं सुनता हूँ उसकी उपस्थिति है, मैं वहाँ जाता हूँ, घेरता हूँ, परंतु वो वहाँ नहीं पाता, वो कैसे बच जाता है। तब वो सेवक, जब हम 6 अध्याय दूसरे राजा 6 अध्याय जब उसके ऊपर पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि हे राजा, इज़राइल के पास एलीशा नामक भविष्यद्वक्ता है, जो बातें तू अपने तंबू में करता है वो एलीशा को सुनाई देता है। जो बातें तू अपने तंबू में करता है वो एलीशा को सुनाई देता है। और एलीशा उसे चेतावनी देकर उसका रास्ता कहीं और मोड़ देता है। एलीशा का सेवक, जब एलीशा स्वर्ग को उठाने से पहले पूछा एलीशा से, मांग, तू क्या मांगता है? और कहता कि अपने से दुगुनी आशीष तू मुझे दे। और ये पहला भविष्यद्वक्ता है जिसको दुगुनी आशीष से प्रभु ने आशीषित किया है, कि जो बातें वो तंबू में इतने दूर किलोमीटर में करता है, उससे यहां बैठे बैठे उसको सुनाई देता है कि अरामी के राजा क्या बात कर रहा है। इतनी दुगुनी आशीष प्रभु ने उस एलीशा को दिया था, क्योंकि एलीशा उसकी ओर ध्यान लगाया। जब एलीशा स्वर्ग को उठा लिया गया तो एक कंडीशन था कि तू मुझे उड़ता हुआ दिखेगा तो तेरी आशीष पूरी होगी, तेरी मान पूरी होगी। और उसने देखा और प्रभु ने उसे दुगुनी आशीष दी। उसका ध्यान उस परमेश्वर के रथों पर था। आपका मेरा ध्यान किधर है? आप और हम कहां देखते हैं? एलीशा का ध्यान उस जीवते परमेश्वर की ओर हर दिन लगा रहता था। इसलिए वो तंबू की बातें, वो कितने किलोमीटर दूर, वो यहां पर अपने घर जहां वो रहता था वो उसको वहां तक सुनाई देता था। आई थिंक इससे बड़ी टेक्नोलॉजी आज तक पैदा नहीं हुआ है।
कि मनुष्य सैकड़ों किलोमीटर दूर बात करे। अरे हमें हमारी पड़ोसी क्या बात करता वो हम सुन नहीं सकते, परंतु आप सोचिए इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर होकर भी एलीशा अरामी के राजा को बात सुनता और इजराइल के राजा को कहता कि तू इस रास्ते से ना जा, वहाँ अरामी के सैनिक हैं। इसलिए अरामी के राजा ने कहा, मैं जाता हूँ उस नगर को मैं घेरने जहाँ एलीशा रहता है। और वो रात को गया, उसके सैनिकों ने उस पूरे छोटे से टाउन को, उस गांव को पूरा घेर लिया और रात भर ये लोग रहा। और सुबह एलीशा का जो सेवक है वो टहलवा, वो उठा और भोर को जैसे वो घूमने को निकला तो देखता है कि चारों ओर अरामी के राजा का जो सैनिक है वो खड़ा है और इसके अंदर भय छा गया। इसलिए ये दौड़ कर गया और अपने स्वामी से कहा, स्वामी स्वामी देख, हम चारों ओर से घिर गए हैं, हमें बचाने वाला कोई नहीं है, अब हम क्या करें। इसलिए एलीशा जो है क्या कहता है, जब हम पढ़े तो 16 वचन में कहता है, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसके 16 वचन में कहता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। एलीशा अपने सेवक को कहता है कि मत डर, तू जितने सैनिकों को तू देख रहा है ना, इससे भी अधिक वो बलवंत पिता परमेश्वर हमारी ओर है, इसलिए मत डर। बहुत बार हम संसारिक आंख से हम डर जाते हैं, बहुत बार हम अपने जीवन में घबरा जाते हैं जब परिस्थितियां में घेर लेता है इसी प्रकार से, चाहे वो हमारा पारिवारिक परिस्थिति हो, हमारे बच्चों की परिस्थिति हो, हमारी नौकरी की परिस्थिति हो, हमारे पारिवारिक झगड़ा हो, उस परिस्थिति हो, हमारे पैसों की या लेन देन की परिस्थिति हो या हमारी तनख्वाहों की परिस्थिति हो। बहुत बार इसी प्रकार से हम चारों ओर से अपने आप को घेरे समझते हैं। बहुत बार हम अपने आप को कहते, अरे मेरा जो सहायता करने वाला था वो भी मर गया, मुझसे अधिक प्रेम करने वाला भी मर गया, अरे हमें हंसाने वाला हमसे दूर चला गया, अरे हमारे पास कोई आशा नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम उसकी सामना हम कर सके। मेरे प्रियो, बहुत बार हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि जब बहुत से लोग हमें चारों ओर से घेर लेते हैं और हम अपने आप को असहाय मानते हैं, कारण इसलिए क्योंकि हम सांसारिक परिस्थितियों की ओर देखते हैं। अगर हम विश्वास उस यीशु पर करें, उस विश्वास जब हम उस परमेश्वर पर करें, तो हम भी एलीशा की तरह कह सकते हैं, हम आगे अपने नाम को रखेंगे। अगर आप इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसके 16 वचन को निकाले और मेरे साथ अपने नाम को पहले रखे और इस प्रकार से कहे, नवीन डिक्सन मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमीन। आप अपने नाम को रखो और कहो कि मत डरो, क्योंकि जो उनकी ओर से है वो क्या है, वो अधिक नहीं है, क्योंकि वो सशक्तिमान परमेश्वर उनसे भी बलवंत और बड़ा और अधिकार रखने वाला और अधिक उसके सैनिक बल है। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन जब 17 हम पढ़े, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़े, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ है। आमीन। एलीशा ने कहा कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है।
एलीशा ने प्रार्थना किया कि खुदावन इस सेवक की आंख को खोल दे कि यह देख सके। यह सेवक संसारिक आंख से देखा, अपने आप को चारों ओर देखा, परिस्थिति उसकी इतनी गंभीर थी कि वो डर गया और एलीशा के पास दौड़ के गया, कहा कि हम क्या करें। परंतु एलीशा ने परमेश्वर से कहा, प्रभु इसकी तुम आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। और जब सेवक की आंखें खुली मेरे प्रियो, तो उसने क्या देखा? एलीशा के चारों ओर परमेश्वर का अग्निमय घोड़े और रथों पर उसके सैनिक उसको चारों ओर से घेर रखे हैं। आमीन। जब हमारे और आपकी परिस्थिति जब ऐसे आती है, जब हम अपने नाम को जोड़ते हैं कि नवीन डिक्सन मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। और परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे उस संसारिक आंख के पर्दों को उठा देता है और हम जो है आत्मिक आंख से जब देखते हैं तो चारों ओर उसके दूत हमें घेर रखता है। हालेलुया। उस सेवक ने देखा कि एलीशा के चारों ओर अग्नि में घोड़े और रथों पर परमेश्वर के सैनिक चारों ओर से घेर रखे हैं। वो इतने अनगिनत है कि वो गिन नहीं सका। मेरे प्रियो, आप और हम प्रभु को, उनके सैनिक को गिन नहीं सकते। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो चारों ओर हमारी रक्षा करता है। हर रात आप सोते हैं, वो आपके बगल में है। आप संसारिक आंख से नहीं देख सकते, इसलिए आपको और हमें प्रार्थना करना है, प्रभु अपने आत्मिक आंख हमारे जीवन में खोल ताकि परमेश्वर हम उन सब चीज़ों को देख सके। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम देखें तो संसार की आंखें हमें भय देगा, परंतु आत्मिक आंख हमें हिम्मत देता है और दिखाता है कि यीशु हमारे बगल में खड़ा रहता है। आमीन। अगर हम संसारिक आंख से उन परिस्थितियों को देखेंगे, हमें भय लगेगा, हम सोच में पड़ेंगे, क्या करें, क्या करना है। अरे ये परिस्थिति आ गई, हम यहाँ वहाँ भागेंगे, वहाँ भागेंगे। लेकिन एलीशा की तरह अगर हम वहीं पर प्रार्थना करें मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अपनी आत्मिक आंख को आपको खोलेगा और आपको दिखाएगा कि उसकी उपस्थिति हमारे चारों ओर है और कोई भी हमें छू नहीं सकता। संसारिक आंखें हमें भय देगा, परंतु आत्मिक आंखें हमें हिम्मत देता है और हमें दिखाता है कि यीशु हमारे बगल में खड़ा होता है। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, हम उसकी ओर ध्यान लगाएं। इसलिए मैंने पिछले रविवार को कहा था कि हम चार दीवारी में जितना समय प्रार्थना में हम बिताएंगे, जितना समय हम प्रभु की संगति में होंगे, दानियल की तरह वो इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद भी, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हम और आप इतने व्यस्त होने के बाद भी हमारे पास समय नहीं होता कि पादरी साहब हमारे पास समय नहीं कि प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आपके पास समय है, परंतु आप अपना समय देना नहीं चाहते। आपके पास समय है, परंतु आप परमेश्वर को वो समय देना नहीं चाहते। परंतु आपको बहाना चाहिए कि मैं अपने बहानों से कैसे बच सकूं। लेकिन जिस दिन आप उसके न्याय में खड़े होंगे, आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में से अगर आप आधा घंटा भी परमेश्वर को दीजिएगा, उसकी संगति में रहिएगा, उन 4 दीवारों में प्रार्थना भी कीजिएगा, मेरे प्रियो, बाहर कोई भी समस्या आ जाए, आपकी छोटी सी दुआ वो बड़ा काम करेगा। इसलिए यहोशू की छोटी सी प्रार्थना उस युद्ध के मैदान में जब सूर्य को रोक सकता है और चंद्रमा को आसमान में ठहरा सकता है, हम और आप उससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। एलीशा ने किया, इसकी आंखें खोल और ये देख सके। और जब इसकी आंखें खुली तो उसने अग्नि में घोड़ों को चारों ओर देखा
और तब जाके उसको शांति मिला। मेरे प्रियो, आत्मिक आँख हमें हिम्मत और शांति देता है, वो हमें भय नहीं देता। और इसलिए लूका 24 और उसके 31 पद में कहता है, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। यीशु के चेले यीशु को कब देखे? कब देखे? यीशु के चेले यीशु को तब देखा जब संसारिकता की आंखें, जो पर्दा था वो उठ गया, और आत्मिक पर्दा जब उनके पास आया तब उसने यीशु को देखा। जब तक संसार में यीशु मसीह था वे संसारिक रूप से यीशु को देखते थे, परंतु मरने के बाद परमेश्वर ने उनके आंखों से वो संसारिक पर्दा हटा दिया और आत्मिक पर्दे को लगा दिया और वो यीशु को देखने लगे। और बाइबल आगे बताता है कि उनकी आंखों में वो छिप गया। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ वही लोग जिनकी आंखें खुली है, वही लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देख सकते थे जीवित। 40 दिन मरने के बाद उनके साथ रहा और सिर्फ वही लोग देख सकते थे। वो पवित्र आत्मा का कार्य जब उनके पास हुआ तो इन्होंने बड़े बड़े काम किए और इस पूरे संसार का नक्शा मेरे प्रियो बदल डाला उस आत्मिक आंख से। संसारिक आंख से असंभव था, इसलिए परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोल दिया और इन लोगों ने इस संसार में बड़े बड़े काम किए। इस अंधकार जो इस संसार था ये रोशनी का काम किया, और आज आपके पास हमारे पास वो जीवता सुसमाचार उन्होंने पहुंचाया है। जो धन्य है बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। यीशु ने आपको और हमको धन्य कहा क्योंकि हमने उनको नहीं देखा परंतु विश्वास किया। कैसे विश्वास किया? उस आत्मिक आंख से विश्वास किया, शारीरिक आंख से नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस हमें बार बार कहता है कि हम देखी हुई वस्तु नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तु पर हमेशा अपनी आंख को लगाएं। अनदेखी हुई वस्तु कब हम देख पाएंगे? जब तक हम परमेश्वर से यह ना कहेंगे प्रभु हमारी आत्मिक आंख को खोल, तब तक हम अनदेखी वस्तु को नहीं देख सकेंगे। हम देखी हुई वस्तु को देखेंगे जो कुछ पल के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी चीज़ को खरीदें, चाहे मोबाइल हो, 2 साल 5 साल, फिर उसका नया एडिशन आता है, फिर हम उस मोबाइल को फेंक देते हैं या बेच देते हैं या उसका कोई काम नहीं, वो यूं ही पड़ा रहता है। कोई भी चीज़ हो, जिस प्रकार से लैपटॉप में है 7 जनरेशन 10 जनरेशन, जो भी जितना भी जो एडिशन जो आता रहता है, जनरेशन जुड़ता जाता है, हम उन जनरेशन को पीछे छोड़ते जाते और आगे बढ़ते हैं। वो देखी हुई वस्तु है जो कुछ पल के लिए रहेगा, परंतु हमें उन अनदेखी हुई वस्तु की ओर ध्यान लगाना है जो जीवन भर मरने के बाद भी वो हमारे साथ रहेगा। इसलिए पौलुस उस पर हमें कहता है कि गौर करें, उस आत्मिक आंख की ओर खोलो। संसारिक आंख हमें वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है मेरे प्रियो, वो नहीं जो आप देखना चाहते हैं। इसलिए आत्मिक आंख जब आप खोलोगे तो जो आप देखना चाहोगे, आत्मिक आंख आपको वो दिखाएगा और आपके जीवन में शांति आएगा। आपका जीवन धन्य होगा, आपके परिवार में सुख होगा, आपके बच्चे तरक्की करेंगे, परमेश्वर आपकी नौकरियों को आशीषित करेगा, आपके तनख्वाहों को बढ़ाएगा, आपके आसपास पड़ोसियों में शांति प्रदान करेगा, आपके अपने खानदानों में आपकी बहुत इज्जत और मान रहेगा। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला होने नहीं दिया। आमीन। जो कोई उसकी ओर ध्यान करता है, इसलिए इब्रानियों 12 उसका तो कहता है कि हम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की ओर हम अपने आप को केंद्रित करें, उसकी ओर हम ध्यान लगाएं। इसलिए पहला पत्रस पढ़ते हैं तो कहता कि पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपदाधिकारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है,
उसके गुण प्रकट करो। एलीशा ने प्रभु के सैनिकों को देखा और डरा नहीं। चेलों ने उस यीशु को देखा जिस संसार ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और सोचा ये मर गया, परंतु उसने उस यीशु को अपने आत्मिक आंख से देखा और पूरे संसार को बदल डाला। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं और जिसके लहू से हम बचाए गए हैं। इसलिए हमें इस अंधकार के संसार को, प्रभु को, यीशु मसीह की ज्योति से हमें उजाला करना है। जब तक हमारा जीवन ज्योतिमय नहीं होगा, जब तक हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी नहीं, हम जितना भी प्रचार कर ले, जितना भी हम परमेश्वर के वचन से लोगों को बताए, वो कभी प्रभु के पास नहीं आएंगे। क्योंकि जब तक आपके जीवन में उसका गुण नहीं, जब तक आपके जीवन में उसका सुसमाचार नहीं, जब तक आपके जीवन में उसके लिए उसकी महिमा, उसकी गवाही नहीं, आप प्रभु के लिए अद्भुत कार्य कभी नहीं कर सकते। इसलिए पहले ज़रूरी है कि हम संसारिक आंख नहीं, परंतु उस आत्मिक आंख के साथ उसकी ओर ध्यान लगाकर हम उस परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा करें और लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। और इसलिए कि जब हम अपना भरोसा इस संसार पे नहीं परंतु उस यीशु पर रखते हैं, तब हम ज्योति इस संसार को दिखा सकते हैं। ज्योति तभी आप दिखाएगा जब आप उस पर विश्वास आपका पक्का होगा। गुनगुना पानी के समान विश्वास नहीं, गर्म भी है और ठंडा भी नहीं, चाहे ठंडा रहो और न तो गर्म रहो। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना रति सुसमाचार उसका 12 अध्याय बाइबल बतलाता है कि तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ तरीके से कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। इस जगत की ज्योति के पीछे चलने के लिए हमारी आत्मिक ज्योति, जो हमारी आत्मिक आँख है, वो खुलना है। जब तक हम अपने पाप का अंगीकार से अपने आप को हम शुद्ध नहीं करेंगे, उस पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अनुभव नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति न रखेंगे, तो मेरे प्रियो, हम गुनगुने पानी के समान हैं। जो जिस प्रकार से संसार चलता है हम उसी प्रकार से चलेंगे, लेकिन जिस दिन हमने अपनी आत्मिक आँख को खोल दिया, हम सचमुच उसकी ज्योति को देखेंगे। तब हम जानेंगे यीशु मसीह सच्चा कौन है, उसकी ज्योति क्या है। इसलिए मेरे प्रियो, जीवन की ज्योति जिसके पास है, उसके पास आत्मिक आंखें हैं और उसे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो उन आंखों में छिप जाता है और आप इस संसार के अंधकार को देख सकते हैं। उस आत्मिक आंख से, उसी आत्मिक आंख से आप प्रभु की उपस्थिति को अपने चारों ओर आप महसूस कर सकते हैं। मेरे प्रियो, साधु सुंदर सिंह, आप में से बहुत से लोग और बहुत से लोग आप साधु सुंदर सिंह के बारे में जानते हैं। वो एक बहुत ही धनी परिवार, एक बहुत बड़े सिख परिवार में उनका जन्म हुआ। पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर का सबसे दुलारा था। माँ ने बचपन से उसे धर्म का पाठ और हर चीज़ों का पाठ उससे करवाया। स्कूल में पढ़ा, बाइबल को फाड़ दिया, जला दिया। एक रात उसके मन में बहुत ही असजब एक महसूस हुआ और वो अपने दिल से पुकार कर कहने लगा, अगर कोई सच्चा खुदा है तो वो आज रात मुझे मिले, अन्यथा मैं सुबह 4 बजे की ट्रेन से जो यहाँ से गुजरती है, मैं उसके आगे आकर मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा। और जब वो यूं ही जब पड़ा रहा उस ज़मीन पर और पुकार रहा था सच्चे परमेश्वर को, मेरे प्रियो, और जब उसने देखा कि अब कोई आशा नहीं, जब वो तैयार होने लगा अपने आप को आत्महत्या करने के लिए, यीशु से प्रकट हुआ। वो संसारिक आंख से नहीं, परंतु परमेश्वर ने उसे आत्मिक आंख दिया
और उसने यीशु मसीह को अपने समीप उसने देखा। प्रभु ने बात किया, उसके जीवन को बदला। उसने सुबह होकर अपने आप को कहा कि मैं आज से मैं मसीह बन गया। उसके पिता और भाइयों ने कहा ये तो मजाक कर रहा। उसके भाई ने उसे जहर दिया कि ये मर जाए, लेकिन वो जहर भी है जो उसके नाकाम हो गया। साधु सुंदर सिंह ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और मेरे प्रियो, जो सबसे अच्छी बात जो साधु सुंदर के जीवन की गवाही में से है वो ये है, वो इंग्लिश में है और कहता है कि आई एम नॉट वर्दी टू फॉलो इन द स्टेप्स ऑफ माई लॉर्ड, ही सेड, बट लाइक हिम आई वांट नो होम, नो पोजिशंस, लाइक हिम आई विल बिलोंग टू द रोड, sharing the suffering of my people and eating with those who will give me shelter and telling all men of the love of God। यानी मैं अपने प्रभु के चरणों में चलने के योग नहीं हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन उसकी तरह मुझे घर नहीं चाहिए, ज़मीन नहीं चाहिए, उसकी तरह मैं सड़क से ताल्लुक़ रखूँगा, अपने लोगों की पीड़ा साझा करूँगा, उन लोगों के साथ भोजन करूँगा जो मुझे आश्चर्य देगा और ईश्वर के प्रेम के बारे में मैं उन सभी को मैं बताऊँगा। जो उसने कहा साधु सुंदर सिंह ने, उसने जीवन भर मरते दम तक उसने ऐसा ही किया। ना उसके पास कोई जमीन थी, ना कोई पोजीशन थी, वो खाना वही खाते थे जो लोग उसको आश्रय देते थे, रहने की जगह देते थे। और इंग्लैंड में एक बार जब वो गए और उन्होंने एक घर का बेल जब उन्होंने दबाया, तो जो नौकरानी है जो वो दरवाजे पर आए और वापस उल्टे पांव घर के अंदर भागी और कहा कि मैडम मैडम, यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हैं। मेरे प्रियो, उसने अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को भेजा कि दरवाज़ा खोले, और वो बच्चा जो है तकिए से अपने आप को ढक कर आया, क्योंकि साधु सुंदर सिंह का जो चेहरा में जो चमक थी, कहते उसकी गवाही लोग, उसके चेहरे में इतनी चमक थी कि साक्षात यीशु उसके जीवन से दिखता था। एक बार जब वो ध्यान कर रहे थे तो अचानक उस पर हमला हुआ। एक शेर ने उसको हमला किया और उसके गले को वो पकड़ने का कोशिश किया, परंतु अचानक वो शेर फिर वहाँ से भाग गया। और एक बार फिर साधु सुंदर के जीवन में कहता है कि एक भालू ने अपने बच्चों को कहीं खो दिया या उसके बच्चे कहीं भटक गए, और साधु सुंदर सिंह उसी जंगल से जब जा रहा था तो उस भालू ने साधु सुंदर सिंह के ऊपर हमला करने की कोशिश किया, परंतु सन फ्रांसिस की तरह साधु सुंदर सिंह ने उस भालू के कान में कहा, और क्या कहा कि मुझे पता नहीं कि तेरे बच्चे कहाँ हैं, परंतु मेरे मित्र तू शांति से तू जा। और उसकी गवाही वो कहता है, वो भालू जो है फिर शांति के साथ वो चला गया, उससे कोई फिक्र नहीं हुआ कि उससे बच्चे कहाँ चले गए। मेरे प्रियो, उसके दूत उसके चारों ओर है, क्योंकि साधु सुंदर सिंह संसार को संसारिक आँख से नहीं, परंतु संसार को उस आत्मिक आँख से दिखता था। इसलिए जब वो तिब्बत की यात्रा पर गए और वहाँ के जो लामा हैं, जो चीफ हैं, उसने साधु सुंदर सिंह को प्रचार करते हुए देखा, बहुत गुस्सा किया और कहता कि साधु सुंदर सिंह को बांध दिया और उसको खूब मारा, उसके तलवे पर, उसके पीठों पर बहुत गहरा जख्म कर दिया और उससे इतने गहरे कुएं में उसको डाल दिया, इतने बड़े कुएं में उसको डाल दिया। जब साधु सुंदर सिंह को उस कुएं में जब फेंका गया तो उस कुएं में कितने आदमियों की हड्डी, मांस सड़ा हुआ उस कुएं में था, यानी कि इट वॉज कॉल्ड ए डेथ पिट, ए डेथ वेल। वो इतना गहरा था कि साधु सुंदर सिंह को उसमें रख दिया गया और उस कुएं को ढक दिया गया। और साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि 3 दिन के बाद वो अंदर ही प्रार्थना करने लगा, जिस प्रकार से योना मछली की पेट में प्रार्थना करने लगा, उसी प्रकार साधु सुंदर सिंह अपने उस
मरे हुए कुएं में वो प्रार्थना करने लगा और अचानक एक रात वो कुएं का ढक्कन अपने आप खुल गया। एक रस्सी नीचे आई और कहा इसे पकड़ और तू ऊपर आ जा। उसने पकड़ा और वो ऊपर आ गया। और जब वो ऊपर आया तो देखा कोई नहीं मेरे प्रियो, वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर था जिसने उसको अपने हाथ से उठा, हाथ दिखाकर साधु सुंदर सिंह को ऊपर किया। अगले दिन साधु सुंदर सिंह उसी जगह प्रचार कर रहा था और ये लामा देखा, अरे ये कैसे बच गया, ये कैसे बाहर आ गया। उसने गया दौड़ कर अपने रूम में और उस कुएं को चाबी को देखा तो वो कुआं का चाबी जो सिर्फ उसी को पता है कि कहाँ पर वो छिपा कर रखता है, उस जगह को खोला तो उसने उस चाबी को वहीं पर पाया। उसने वो चाबी को लिया और गया तो देखा जिस प्रकार से उसने कुएं को बंद कर रखा था वो अभी तक बंद कर रखा है। तब उस लामे ने जाना वो सचमुच इसका परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। मेरे प्रियो उसके बाद साधु सुंदर सिंह जिसने अपनी गवाहियों के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में उसने बड़े बड़े काम किए। एक बार ऐसा भी आया कि उसको जिंदा यौक जो होता है उसके चमड़े में उसको रख कर और उसको सील दिया गया और जैसे जैसे चमड़ा सूखता था वैसे वैसे वो क्या है जकड़ा जाता और उसमें मर जाता। लेकिन साधु सुंदर सिंह उसमें से भी बचकर वो बाहर आ गए। फिर एक बार तिब्बत की यात्रा पर गए, उसके बाद किसी को भी पता नहीं वो कहाँ मरे, लेकिन हमें विश्वास है कि प्रभु ने उनको अपने हाथ से दफना दिया जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को दफना दिया। आज तक पता नहीं। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो कहता है कि आज तक पता नहीं। महात्मा गांधी साधु सुंदर सिंह के जीवन से बहुत ही प्रभावित थे और वे जब भी मिलते थे तो सेंट स्टीफन कॉलेज जो दिल्ली में है वो साधु सुंदर सिंह के साथ महात्मा गांधी वहां उनसे मिलते थे। द हिंदू का जो न्यूज़पेपर उसमें छपा है और जब मैं उसको पढ़ा तो सच में मैंने जाना कि परमेश्वर जब अपने लोगों को जब उसकी आत्मिक आंख को खोलता है तो कितने बड़े बड़े और अनदेखी वस्तु को परमेश्वर दिखाता है जो आप और हम कभी कल्पना नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इसलिए शरीर का आंख दिया है, इसलिए ये आंख से हमें उस संसार के पर्दे को हटाना है। जब इस संसार के पर्दे को हटाएंगे तब हम देखेंगे इस संसार में कितना अंधेरा है और उस आत्मिक आंख में कितना उजियाला है मेरे प्रियो। ये आज ये समय है हमें और आपको अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने तनख्वाहों के लिए हमें उस परमेश्वर की ओर देखना है, ध्यान लगाना है ताकि उद्धार के कर्ता यीशु की ओर हम देखते रहें। और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने हमेशा ज्योति पाया है, उनका मुंह कभी काला होने उसने नहीं दिया मेरे प्रियो। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने आत्मिक आंख से हमारे एक उन चीज़ों को देखें। एलीशा के सेवक ने वही देखा जो संसार दिखाना चाह रहा था, इसलिए डर गया। पर एलीशा ने उस आत्मिक आंख से देखा जिससे वो हिम्मत आया और देखा कि परमेश्वर की संगति, उसके रथ, अग्निमय रथ उसके चारों ओर है। और इसलिए वो एकदम गर्व से वो कहता है मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। ये और आपकी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। परिस्थिति आपको कोई भी घेर ले, आपको हिम्मत देने वाला भी मर जाए, आपके घर में कमाने वाला भी मर जाए, आप अपने आप को असहाय ना समझे, क्योंकि वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। अरे तू क्यों डरता है? अगर लोग आपके खिलाफ भी हो जाए और आप अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर सचमुच कहता है कि जो मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे भी अधिक है जो उनकी ओर है मेरे प्रियो। इसलिए हर दिन अपने नाम को यहाँ आगे लगाकर आप बोले, जिस प्रकार से मैं कहता हूँ आखिरी बार हम लोग बोलेंगे नवीन डिक्सन, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है
जो उनकी ओर है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आज से और अभी से हम परमेश्वर से दुआ करें, खुदा हमारी आत्मिक आँख को खोल ताकि हम उन अनदेखी हुई वस्तु को देख सके जो तू हमें दिखाना चाहता है, हम तेरी ओर देखना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग एक स्पेशल गीत जो आज लॉन्च होगा, एक नेपाली गीत लक्ष्मी के द्वारा उन्होंने गीत गाया है, मैं दिल से चाहता तुझे तू देता खुशियाँ मुझे। इसको नेपाली में लक्ष्मी ने ट्रांसलेट किया है और ग्रेस ने पूरा म्यूज़िक इसको सेट किया है और साथ में मृत्युंजय ने पूरा वीडियोग्राफी और पूरी एडिटिंग मृत्युंजय ने किया है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो इन तीनों के लिए। और इन तीनों के लिए इस गीत को हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। और नेपाली में ये गीत है सुनो होश, तो हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, इसको डेडिकेट करेंगे और आज जब ऑफरिंग लिया जाएगा तो ये गीत जो है वो चलेगा। आइए हम लोग दुआ करें। खुदा धन्यवाद है प्रभु इस सुंदर दिन और समय के लिए, और धन्यवाद है पिता कि तू सचमुच तो कितना महान है। तेरी आशीष, तेरी करुणा, तेरा प्रेम, तेरा प्यार प्रभु कितना महान है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है खुदावन। और धन्यवाद प्रभु हमें संसारिक आँख नहीं जो संसार हमें दिखाना चाहता है, खुदा हमें वो आँख, आत्मिक आँख दे जो प्रभु आप दिखाना चाहते हैं। हम उन अनदेखी हुई वस्तुओं को देखना चाहते हैं खुदा, जो आपने हमारे लिए रख छोड़ा है खुदावन। और प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमारी ओर है तो हमें किसी चीज़ की डर नहीं। चाहे प्रभु संसार हमें दिखाई दे कि उससे अधिक है, लेकिन जब हम अपनी आत्मिक आँख से देखें खुदा तो उससे भी अधिक और बलवंत परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ खुदावन। और प्रार्थना करता हूँ खासकर लक्ष्मी के लिए प्रभु कि आपने उस हिंदी गीत को प्रभु आपने नेपाली में ट्रांसलेट होने में मदद और सहायता किया। भाई ग्रेस को उसमें म्यूज़िक सेट करने में प्रभु आपने मदद और बुद्धि और ज्ञान दिया। बहुत आय से तू आशीषित कर और तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की स्तुति के लिए बहुत आय से इस्तेमाल कर। मृत्युंजय के लिए धन्यवाद, कितनी अच्छी प्रभु टैलेंट और इतनी अच्छी प्रभु आपने प्रभु से प्रभु एम्बिशन दिया है वीडियोग्राफी का, प्रभु एडिटिंग का। और धन्यवाद कि जिस प्रकार से उसने प्रभु एडिट किया है और हर चीज़ को प्रभु उसने सेट किया है, मैं तेरा शुक्रगुजार उसके हर एक ज़रूरतों को पूरा कर। उसको परमेश्वर अच्छी जगह नौकरी मिलने में और प्रभु बहुत सारे काम मिलने में तुम मदद कर। कोई भी फाइनेंशियल प्रभु ना आए। और प्रभु आज को जो गीत प्रभु जो डेडिकेट हो रहा है प्रभु, इस गीत को परमेश्वर जब हम सुनेंगे तो हम धन्य हो और तेरे नाम की महिमा। इस गीत को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखते हैं। आपकी आशीष, आपकी करुणा हो और जितने सुनने वाले हैं खुदा अपनी आशीष और अपनी उपस्थिति उनके जीवन में दे कि उनकी प्रार्थना को प्रभु हमेशा तो सुन और अपने स्वर्ग भंडार से और अपने राज से उसको उत्तर दे सके। इस गीत को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में समर्पित करते हैं और तेरे नाम की महिमा और स्तुति हो। ये विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम मांग के सुना ग्रहण कर, आमीन। आइए अब आज का हदिया लिया जाएगा। और ये गीत जो है आज लॉन्च होता है हमारे मेथोडिस्ट चर्च पटना फेसबुक पेज पर। इस गीत को आप सुने, ये नेपाली में है और ये गीत हम सब लोग हिंदी में आता है, मैं दिल से चाहता तुझे तू देता खुशियाँ मुझे। और हम सब इस गीत को मिलकर गाएं और प्रभु के नाम की महिमा करें। दिल बाट चाहन्छु तपाईलाई दिनुहुन्छ
तो सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में वो हर एक को कार्य को कर जो परमेश्वर तो हमारे जीवन से करना चाहता है। प्रभु ये गीत को बहुत आय से आशीष दे और लक्ष्मी को, ग्रेस को और मृत्युंजय को प्रभु बहुत आय से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम इस हदिया के लिए दुआ करेंगे। खुदा धन्यवाद है परमेश्वर इस सुंदर दिन और समय के लिए, और धन्यवाद है पिता, सचमुच तो कितना महान है प्रभु तेरी करुणा, तेरा प्रेम प्रभु। सुंदर गीत के लिए कि प्रभु अपने स्वर्ग भंडार से तो सुन, अपनी आशीष दे। और प्रभु इस प्रभु चंदा पर तेरी आशीष को प्रभु मांगते हैं प्रभु। ये दान तेरे काम के लिए, तेरे कार्य के लिए, तेरे भवन के लिए, तेरे लोगों के लिए प्रभु कार्य हो और किसी बात में कमी घटी ना हो। परंतु जिस प्रेम प्यार के साथ पर लोगों ने दिया है बहुत आशीष से, अपने स्वर्ग आशीष से, दुगुनी आशीष से प्रभु तूने तो आशीषित कर। और खुदा प्रार्थना करते किसी बात में कमी घटी ना हो। और प्रार्थना कर जब हम लोग यहाँ से विदा लेते खुदावर, तो हम लोग के सब छात्र आपकी उपस्थिति हो। और ये पूरा सप्ताह प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस महामारी कोविड-19 से बचा, और प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु हम हमेशा तेरी गवाही के तौर पर हमेशा हम प्रभु तैयार हैं। धन्यवाद के साथ इस अपने जीवन को और प्रभु अपने काम कार्य को, हर एक चीज़ों को, अपने परिवारों को, हर एक लोग को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाम मांगते सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पैसा भागिता जब तक प्रभु का आगमन न हो, उसकी रहमत, उसकी बरकत, उसके निगहबानी युगानी युग हम सब पर बने रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको शांति और अपनी आशीष में रखे, और आप अपनी आत्मिक आंख से उस परमेश्वर के हर एक उन कार्य को देखें। प्रभु आप सबको आशीष करें। धन्यवाद।